हेलो साथी हेलो साथी, कैसे हो? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी पेट में जो जीएस के 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ए दिया है 1947, बी 1951, सी 1956, डी दिया है 1961। तो हमारी ये प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1951 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी दिया है कालीबंगा। तो कौन सा था हमारा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल था हमारा, सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ए भाग 1, बी में दिया है भाग 2, सी में दिया है भाग 3 और डी में दिया है भाग 4। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, यानी भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर है हमारा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी और डी नर्मदा। तो बताइए दोस्तों। तो इस हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है हमारी गंगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी और डी रिएक्टिस। तो कौन सा होता है हमारा? विटामिन सी की कमी से हमारा रोग होता है जो स्कर्वी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ए दिया है 1885, बी दिया है 1887, सी 1890 और डी 1905। तो हमारी राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारे 1885 में, डॉक्टर ए ह्यूम के द्वारा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी प्रयागराज, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तो ये जो हमारा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय है हमारा न्यू दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है? ए उद्योग से, बी कृषि उत्पादन, सी परिवहन, डी बैंकिंग से। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे भारी ठोस स्तर कौन कहलाता है? ए मेटल और बी दिया है क्रोड, सी दिया है भूपट्टी और डी बहाकोड। बताइए कौन सा होगा इसमें? यानी कि इसका भूपट्टी है, बहा, ऑप्शन नंबर सी। दसवां क्वेश्चन है हमारा कि चरक संहिता का संबंध किससे है? ए गणित से, बी चिकित्सा, सी राजनीतिक, डी वास्तुकला। तो कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर चरक जो थे हमारे वो चिकित्सक थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। 11 नंबर है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। तो ये माना जाता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर सी। अगला 12वां क्वेश्चन है हमारा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ए दिया है CO2, बी दिया है H2O, CO2, डी दिया है H2। तो हमारा जल का सूत्र जो होता है हमारा H2O होता है, ऑप्शन नंबर बी सही था। 13 नंबर है हमारा कि अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, बी दिया मौर्य वंश, सी कुषाण वंश और डी दिया है सातवाहन वंश। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर था, अशोक मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर 14 है ये। तो ए दिया है हमारा 2014 में, बी 2015, सी दिया 2016, डी दिया 2017 में।
तो बताइए 14 नंबर में, यानी कि भारत में जीएसटी हमारी जो लागू हुई थी वो हमारी 2017 में। ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ए पूर्व और बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण में। तो ये हमारी बहती है नर्मदा नदी पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ए लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, डी निर्वाचन मंडल, डी है जनता सीधे। तो हमारी ऑप्शन नंबर 16 इसका ऑप्शन नंबर सी है, निर्वाचन मंडल कराता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो ये हमारे करते हैं, पौधे किसका करते हैं बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा है 1857 का विद्रोह किस सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? ए कानपुर, बी मेरठ, सी झांसी, डी नगलऊ। कहाँ से शुरू हुआ था हमारा विद्रोह? ये जो था ये मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। इसका राइट जो आंसर होगा हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है तो राजस्थान। दूसरे नंबर मध्य प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ए में दिया 4 वर्ष, बी 5 वर्ष और सी 6 वर्ष और डी स्थायी सदन है। ये कौन सा होगा? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी। वैसे अगर इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है तो 6 वर्ष होता है। और ऑप्शन एक क्वेश्चन नंबर 21, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी दिया महात्मा गांधी, डी दिया सरदार पटेल। इसका राइट जो आंसर होगा ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 22 नंबर है, भारत में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ए प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लेटलेट्स, डी है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो किसके द्वारा होता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन? ऑप्शन होमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, होमोग्लोबिन के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो ए में दिया है भाग 2, बी में भाग 3, सी में भाग 4 और डी 5। तो किस में दिए हैं हमारे? तो भाग 4 में दिए हैं नीति निर्देशक तत्व हमारे। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है 24 नंबर, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए बुलर झील, सी चिल्का और सी है सांबर और डी है लोकटक झील। तो मीठे पानी की झील हमारी कौन सी है बताइए? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, चिल्का उड़ीसा में पड़ती है, सांबर राजस्थान में, लोकटक कर्नाटक में है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी शाहजहां ने। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना थी किसने की थी? यानी कि हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा,
अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए। ए 1925, बी 1930, सी 1935 और डी दिया 1947। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935, 1 अप्रैल 1935 में। और 27 नंबर, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है, बताइए। क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल और सी दिया है मध्य मंडल और डी आयन मंडल। बताइए ओजोन परत, यानी ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला देखिए क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ए आरबीआई, बी एनएसओ, सी दिया है सेबी के द्वारा, डी नीति आयोग के द्वारा। कौन करता है भारतीय राष्ट्रीय आय। 28 नंबर क्वेश्चन, यानी कि एनएसओ के द्वारा होता है। ये ऑप्शन नंबर बी ही सही है इसका। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है, बताइए। ए है असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन और डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बताइए। ये हमारा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। ए मंगल, बी चंद्रमा, सी शुक्र और डी बुध। तो कौन सा है बताइए उपग्रह पृथ्वी का एक कृत्रिम उपग्रह। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रमा का राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष 7 और डी दिया है हमारा 7 वर्ष। तो कौन सा होगा ये, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब 32 नंबर है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ए बोध गया, बी सारनाथ, सी कुशीनगर और डी लुम्बिनी। तो कहाँ दिया था, यानी कि पहला उपदेश जो हमारा था ये सारनाथ में। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ए वोल्ट, बी वाट, सी एम्पियर, डी ओम। तो कौन सा सही है इसका, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए कि वंदे भारतम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम है, हाँ वंदे मातरम के रचयिता कौन है। ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी प्रेमचंद, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कौन है बताइए इसके। 35 नंबर क्वेश्चन, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी सही था इसका। अब अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। ए दिया 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो ये कितने अंतराल में होता है, यानी 5 वर्ष के अंतराल में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख गैस कौन सी है, बताइए। ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उसमें प्रमुख गैस कौन सी है हमारी। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी हीलियम। तो कौन सी है इसमें हमारी, बताइए। तो ये मुख्य जो होती है प्रमुख गैस ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो ए कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट और डी या पतंजलि, नहीं पतंजलि होगा। तो इसकी हमारा ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, चाणक्य थे चंद्रगुप्त के गुरु। यही मंत्री था, यही उनका गुरु भी था।
39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो ये 15 अगस्त 1947, 26 और बी दिया है 26 नवंबर 1949, सी दिया है 26 जनवरी 1950 और डी में दिया है 2 अक्टूबर 1950। तो कौन सा सही है इसका? यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत कर दिया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी रामेश्वरम और डी दिया है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा सही है इसमें? 40 नंबर पे, यानी कि हमारा दक्षिणी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और 41 नंबर, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? बताइए। ए फेफड़ा, बी यकृत, सी हृदय और डी गुर्दा। कौन सा है इसमें? यानी कि हृदय करता है पंप। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर के शासन काल में भूमि राजस्व व्यवस्था से किसका नाम जुड़ा है? तो ए टोडरमल, बी बीरबल, सी तानसेन और डी है अबुल फजल। तो कौन सा था इसके भू राजस्व व्यवस्था देखता था? यानी कि टोडरमल देखता था। ये नवरत्न जो थे अकबर के दरबार में, उनमें से एक था ये। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए दिया है सिंह, बी हाथी, सी बाघ और डी दिया है मोर। तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु पूछा गया है भारत का, तो ये हमारा होगा बाघ। ऑप्शन नंबर सी सही था। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग और सी आरबीआई और डी है सेबी। तो किसका किया गया बताइए योजना आयोग के नाम? तो ये हमारा किया गया है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। ये 2015 में इसका नाम बदल दिया गया था। पहले योजना आयोग था, फिर नीति आयोग कर दिया गया। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में करती है? ए 24 घंटे, बी 30 दिन और सी दिया 365 सही 1/4 दिन और डी दिया है 180 दिन। तो कितने दिनों में करती है? यानी कि ये करती है हमारी सी 365 दिन 1 सही 4/दिन है। 365 सही 1/4 दिन में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ हुआ? ए दांडी मार्च, बी चौरी चौरा और सी थे जलियांवाला बाग, डी भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था दोस्तों? ये प्रारंभ हुई थी दांडी मार्च से। अगला 47 नंबर है कि भारत में संविधान प्रमुख कौन होता है? भारत में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है बताइए। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा। तो ये जो होती है हमारा राष्ट्रपति। भारत का संवैधान के प्रमुख पद पर बैठता है जो व्यक्ति, वही होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? ए कृत्य, बी अग्नाशय, सी गुर्दा, डी हृदय। तो ये होता है हमारा अग्नाशय से इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी। और 49 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन की वंदे मातरम, सी है सारे जहाँ से अच्छा, डी है ए मेरे वतन के लोगों। बताइए कौन सा है? यानी कि वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय गीत है ये भारत का। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो ए दिया है बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी में दिया है सरोजिनी नायडू और डी दिया है एनी बेसेंट। तो जो झांसी थी वो रानी लक्ष्मीबाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। वहाँ ये नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, लखनऊ से थी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
थैंक राधे राधे दोस्तों।